नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। कभी कभी एक नाम, एक चेहरा पूरी सियासत को आईना दिखा देता है। कोटद्वार में भी ऐसा ही एक नाम चर्चा में है, दीपक कुमार, जिन्हें लोग अब मोहम्मद दीपक के नाम से जानते हैं। दीपक वही शख्स है जिन्होंने बीते दिनों एक मुस्लिम दुकानदार की मदद की थी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। विवाद की शुरुआत होती है 26 जनवरी से। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद दीपक रोज की तरह अपने दोस्त की दुकान पर बैठा था। पास से एक बुजुर्ग दुकानदार की दुकान है, उसकी उम्र करीब 70 से 75 साल है और उनकी तबीयत पहले से ही खराब रहती है। इस दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग वहां पहुंचे और बुजुर्ग दुकानदार से उनकी दुकान के नाम को लेकर सवाल जवाब करने लगे। दीपक का आरोप है कि इन लोगों ने जबरदस्ती नाम बदलने का दबाव बनाया है। दीपक कहते हैं कि जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, मैं सबसे पहले एक इंसान हूं। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में उतर आए। दीपक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि घटना से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन्हें धमकी दी गई थी। उन्होंने ये पोस्ट पुलिस को भी भेजी थी। उन्होंने कहा कि 31 तारीख को देहरादून से करीब 150 से 200 कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे। कई घंटों तक शहर में नारेबाजी हुई, गाली गलौज और हंगामा होता रहा। भीड़ दीपक के जिम तक भी पहुंच गई, जहां महिलाएं भी मौजूद थी। उन्हें गालियां दी गई है, परिवार को लेकर अपशब्द कहे गए। उन्होंने कहा कि जब परिवार को गाली दी गई तो वो चुप नहीं रह पाए और नीचे आकर उनका सामना किया। दीपक का कहना है कि पुलिस ने स्थिति संभालने के बजाय उन्हें ही हिरासत में ले लिया है। अब सवाल ये है कि ये आखिर कैसा सिस्टम है, आखिर ये कैसी सुरक्षा है और कैसा लोकतंत्र है जहां उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने अपराध ही नहीं किया है बल्कि मदद की थी। क्या अब किसी की मदद करना भी गुनाह माना जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दीपक का खुद यही कहना है कि अगर पुलिस मुझे सुरक्षा के लिए ले गई तो फिर बाहर से आए लोगों को क्यों नहीं रोका गया। दीपक का आरोप है कि बाहरी लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि बाद में उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। 1 फरवरी को पुलिस ने दीपक के खिलाफ FIR दर्ज की। दीपक का कहना है कि उन्होंने पुलिस को तहरीर में कई लोगों के नाम दिए, लेकिन FIR में अज्ञात लोगों का जिक्र किया गया। उन पर चोरी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल जैसे आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। दीपक का दावा है कि CCTV फुटेज उनके पास मौजूद है। अब मामला यही नहीं रुकता, इसमें सियासत की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले हर युवा की आवाज देश की ताकत है, डर और धमकी के आगे झुकना नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले हर युवा की आवाज देश की ताकत है, डर और धमकी के आगे झुकना नहीं। संविधान के साथ खड़ा होना ही असली देशभक्ति है। राहुल गांधी ने इस घटना को सामाजिक सौहार्द के पक्ष में खड़े होने का उदाहरण बताया है। AIMIM ओवैसी ने भी दीपक की सराहना करते हुए कहा कि अगर किसी युवक ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है तो वो काबिले तारीफ है। देश कानून से चलेगा, भीड़ के डर से नहीं। ओवैसी ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन को निष्पक्ष कार्यवाही करनी चाहिए और निष्पक्ष कार्यवाही होनी भी चाहिए। कोटद्वार में हुई घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि समाज, संगठन और दल, ये कुछ चंद लोग जिन्होंने बेड़ा उठाया है धर्म का, न्याय का, ये लोग असल मुद्दों पर आखिर कहां होते हैं? असली मुद्दों पर आखिर इनकी चुप्पी क्यों रहती है? कोटद्वार का दीपक किसी के लिए उम्मीद की रोशनी है तो किसी के लिए विवाद की वजह है, लेकिन सच ये है कि आज देश को आवश्यकता है रोशनी की, ना कि ऐसी आग की जो समाज को बांट कर रख दे।